एक राक्षस था जिसने बहुत बहुत खूब तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। और शिव जी ने वर मांगने को कहा। फिर उस राक्षस ने ये वर शस्त्र भुजाएं मांगी। और ऐसा वरदान मांगा कि जब भी वो किसी दुविधा में होंगे शिव जी उनकी मदद करने आएंगे। और उस राक्षस की एक बेटी हुई। और जो कृष्ण जी का बेटा है और जो राक्षस की बेटी है उन दोनों में प्रेम हो गया। तो फिर राक्षस गुस्सा हो गया और राक्षस ने कृष्ण जी के पुत्र को युद्ध के लिए बुलाया। और फिर वो मना भी नहीं कर सका। इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और फिर अंत में कृष्ण जी का पुत्र को बंदी बना दिया उसने। जब कृष्ण जी को पता चला वो बलराम और उनके छोटे बेटे को लेकर उस राक्षस से युद्ध करने गए। जब राक्षस को पता चला कि कृष्ण जी उससे युद्ध करने आ रहे हैं तो उसने शिव जी को बुलाया मदद करने। और शिव जी ने बहुत सारे भूत प्रेत कृष्ण जी को बंदी बनाने के लिए भेजे। पर सब लोग विफल हो गए। इसलिए शिव जी ने कार्तिकेय जी को भेजा युद्ध करने के लिए। फिर कार्तिकेय जी आए और बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध छिड़ गया। फिर उस बार कार्तिकेय जी और कृष्ण जी के छोटे छोटे बेटे में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और फिर उन्होंने कार्तिकेय जी को परास्त कर दिया और कार्तिकेय जी वापस कैलाश चले गए। फिर जब शिव जी को पता चला तो फिर शिव जी खुद नंदी पे युद्ध करने आए। फिर उसके बाद कृष्ण जी और शिव जी में सीधे युद्ध हुआ। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र छोड़े गए। और फिर कृष्ण जी शिव जी ने कृष्ण जी को वर मांगने के लिए कहा। तो फिर कृष्ण जी ने ये वर मांगा कि वो बताएं कि वो परास्त कैसे हो सकता है। शिव जी ने उसका नाम बताया जिसे छोड़ने पे वो निद्रा में चले जाएंगे। तो फिर कृष्ण जी मेडिटेशन से बाहर आए और उन्होंने वही अस्त्र छोड़ा और शिव जी को निद्रा में भेज दिया। फिर उसके बाद कृष्ण जी और उस राक्षस में सीधा सीधा युद्ध हुआ। फिर उसके बाद कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र से उसकी 1000 भुजाओं में से 996 भुजाएं काट दी और बस 4 भुजाएं बची। फिर उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को उसका सर काटने के लिए भेजा। तो फिर तभी शिव जी निद्रा से उठ गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को विफल कर दिया। और फिर कृष्ण जी से कहा उस राक्षस को माफ करने के लिए। तो कृष्ण जी ने माफ कर दिया। और जो राक्षस है उसने अपने बेटी से कृष्ण जी के पुत्र से शादी करवा दी। और फिर ऐसे युद्ध